नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू वायर स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संसद से हम बात करेंगे। भारत की संसद से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको देखने के प्रयास करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जितने भी संसद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एनटीपीसी और बिहार एसआई और रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में है, बहुत यहाँ से पूछने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जितने भी संसद से रिलेटेड क्वेश्चन है उसे आप हल कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन इस तरह है। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो भारत में संसदीय प्रणाली ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता बताएं। यानी संसदीय प्रकार की जो भी सरकार की एक प्रमुख विशेषता है उसे आप बताएं। तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप यहाँ पे, संसद के प्रति मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये संसदीय प्रणाली का विशेष रूप से एक प्रमुख विशेषता है। अगला नंबर क्वेश्चन 3 देखते हैं। तीसरा नंबर है, कह रहा है क्वेश्चन कि किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है कि एक व्यक्ति और एक मत। एक व्यक्ति और एक मत, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ यही है। तो यह कहा था किसने? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, संसद। 5 नंबर क्वेश्चन इस तरह है कि निम्न में से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है। तो निम्न में से भारत की संसद का अंग लोकसभा अध्यक्ष संसद का अंग नहीं है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संसद के कितने सदन है। संसद के 2 सदन है। पहला जो है राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है, आप इसे याद रखें। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। आपको पता होना चाहिए, पिछले वीडियो में बात किए थे लोकसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन भी देखे हैं। अगर आप अभी तक लोकसभा के संबंधित वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देखें लोकसभा और राज्यसभा से जितने भी। तो निम्न सदन जो होता है लोअर हाउस उसे लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस जो कि राज्यसभा। यहाँ पे दिया हुआ संसद का उस सदन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, राज्यसभा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो लोकसभा को। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 कह रहा है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है। तो राज्यसभा जो कि अस्थायी हो, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, कह रहा है क्या कह रहा है 11 नंबर कि संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है ना। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य, जो भी मंत्री है उसके अतिरिक्त जितने भी सदस्य हैं वो गैर सरकारी सदस्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा आपका। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा अनुमुक्तियों को निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 105 में कहता है, उसमें प्रावधान दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार देता है और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। कौन? अनुच्छेद 105 में यही कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या कह रहा है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष करेंगे और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। आपको ऑप्शन नंबर सी दोनों सही उत्तर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। तो पारदर्शी प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा।
16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई गई है। तो राज्यसभा के लिए भी एकल हस्तांतरणीय होता है, राष्ट्रपति के लिए भी और राज्य विधान परिषद के लिए, यानी इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे उम्मीदवार को अपने निर्वाचित क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिस क्षेत्र से वो लड़ना चाहते हैं, निर्वाचित है, उस क्षेत्र का पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकृत कहने के मतलब है कि वोटर कार्ड होना अनिवार्य नहीं है, आप कहीं भी भारत के आप हो सकते हैं। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। 18 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो। ये भी सही है, नहीं हो सकता है। दिवालिया यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया गया यानी पागल घोषित हो तो उसे संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। तीसरा है कि चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने पर विफल रहा, यानी कि जो भी चुनाव में खर्च किया है वो कहाँ से वो धन लाया, वो कहाँ से था, तुम्हारा अपना था कि किधर से लाया, वो उसका ब्यौरा समय पर नहीं देगा निर्वाचन आयोग को, तो वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है यहाँ पे कि संसद के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। इसका मतलब है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है कब। ऑप्शन नंबर ए दे सकते हैं 60 दिन, अगर वो बिना सदन को सूचित किया, बिना कहे हुए अगर वो उपस्थित नहीं होते यानी अनुपस्थित होते हैं, कितना दिन, 60 दिन, तो वो सदस्यता खत्म हो सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है। तो भारतीय संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। अयोग्यता से मतलब कहने का मतलब है कि शिक्षित से। तो 52वां संशोधन अधिनियम यह तय किया था कि संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्य होना अनिवार्य है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, करा संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। तो विवादों का फैसला ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है कि संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है। तो संसदों का वेतन का निर्माण संसद करते हैं, संसदों का जो होता है उसका निर्माण संसद करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के 2 कर्मिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए, यानी कि 6 माह होना चाहिए। संसद के 2 कर्मिक यानी लगातार कम से कम, है ना, 6 माह में कम से कम एक बार अधिवेशन जरूर से जरूर होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। 1 वर्ष में 2 बार। वो कैसे हुआ, क्योंकि 6 माह में ज़रूरी है कि संसद अधिवेशन बुलाए, ये ज़रूरी है। तो ऐसे में कम से कम हो गया साल में 6 यानी 2 बार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। यानी कि जो भी चैम्बर, कोई भी मीटिंग तैयार होता है, कोई सदस्य किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए अगर चैम्बर गठन किया जाता है तो कितने वोट की आवश्यकता होती है। तो सभी सदस्य के 1/10 भाग हो तब वो निर्मित कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी है, कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 50 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी 27 का सही उत्तर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपको कि भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रित होता है। तो संसद के होता है। संचित निधि जितने भी हमारे जो भी जैसे एमपी विधायक ये सब होती है, इसका वेतन कहाँ से मिलता है, संचित निधि। तो वही करा संचित निधि का किसका, संचित निधि पर धन निर्गमन का नियंत्रण किस पे होता है। तो संसद का होता है।
29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे ध्यान रखें। तो 249 अनुच्छेद है जो कहता है संसद जो है विषय राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है कि भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है, तो संसद में निहित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 31 नंबर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है, तो संविधान संशोधन विधेयक से। 31 हो गया। 32 नंबर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, बी और सी दोनों सही उत्तर है। यानी कि बी में पढ़ते हैं क्या, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तब बुलाएगा। और किस कंडीशन में बुलाएगा, विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो तब राष्ट्रपति जो दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो 32 के ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 33 नंबर आप देख सकते हैं, क्या कर रहा है 33 नंबर, कि भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो साधारण विधेयक में होती है। आप इसे भी याद रखें। 34 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बार, अभी तक 4 बार 1947 के बाद से अभी तक नौबत ऐसा आया संयुक्त अधिवेशन का 4 बार बुलाया गया राष्ट्रपति के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है। आप यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और बुलाएंगे राष्ट्रपति, ये याद रखिए आप। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रवासान कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जिसे कहते हैं, वो संयुक्त संसद के सदस्य नहीं है लेकिन तब पर भी वो संबोधित कर सकता है, बैठ सकते हैं। लेकिन ये जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, जो वोट नहीं दे सकते, कोई भी बिल पारित करने के लिए वोट इनका मान्यता नहीं होगा, नहीं दे सकते हैं। ये सिर्फ संबोधित कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल क्या कौन होता है, अटॉर्नी जनरल एक केंद्र सरकार के तहत होता है, अटॉर्नी जनरल एक राज्य सरकार के तहत भी होता है। तो महान्यायवादी होता है जो भारत सरकार के एक वकील के काम करता है। जैसे हम लोग के वकील कोई भी केस लड़ते हैं तो वकील खोजते हैं, उसी प्रकार से भारत सरकार होते हैं, वो अपना वकील के तौर पे इसे यूज करते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल। आप इसे समझ गए होंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है, तो प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है, तो संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा, शून्यकाल देन है भारत की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 41 नंबर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है। शून्यकाल का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही होगा, प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय। प्रश्नकाल हुआ, ये प्रश्नकाल हुआ, और अगली अगर पहला शिफ्ट में, अंतिम शिफ्ट में दोपहर के बाद होता है, जो होता है उसके बीच के जो होता है, ये आप देख सकते हैं, इस समय को जो गैप है इसी को कहते हैं क्या, शून्यकाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे सी सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले में तथ्यों को छुपाकर सदन को विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है,
तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 43 कि अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 1952 तक अस्थायी संसद जो कि लोकसभा वो संसद के काम कर रही थी 1952 तक। 44 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संसद भवन पार्लियामेंट ऑफ हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 में हुआ। आप ऐसे भी याद रखें 1927 में संसद भवन का जो ब्रिटिश शासन ब्रिटिश लोग काम कर रहे थे उसी संसद भवन को निर्माण उसी में हुआ था जो 1927 में उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 45 नंबर क्या कर रहा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? 1927 में हुआ। अभी हम बताएं कि 1927 में हुआ। संसद भवन का निर्माण 1927 में हुआ और किसने किया? लॉर्ड इरविन ने कराया था। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं वो सभी हम कैप्चर कर चुके हैं इस वीडियो में। तो 45 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे कर दिए हैं। तो दोस्तों अभी तक आप इस न्यू आरएल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, आपको कल से मैथ आपको एक चैप्टर जो कि एवरीडे अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे। तो दोस्तों इस चैनल पर बनने के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।